दोस्तों आज आपके लिए एक और ऐसा जबरदस्त लमसम प्लान लेकर आया हूं यार, जिसमें अगर आप सिर्फ 48,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश करते हैं तो उससे आप जो है लगभग इसका भी फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्क्रीन पर तो आप देख ही सकते हैं, लगभग 1 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है आपको देखने को मिल जा रहा है। तो यार कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें सिर्फ 48,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश रहेगा और आपका जो फाइनल कॉर्पस है ये तो करोड़ों का हो ही रहा है। और ये जो फंड है ये आपको कितने टाइम के अंदर मिल सकता है, तो सब कुछ डिटेल के साथ यार इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो यार देखिए, इन्वेस्टमेंट का मामला है, अगर आप सीरियस तरीके से वीडियो को वॉच नहीं करेंगे तो इससे आपको काफी ज्यादा लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आप लॉस से किसी तरीके से बचना चाहते हैं तो सीधा सा फंडा है यार, वीडियो को कंप्लीट देखिए, एक बार देखिए लेकिन पूरा देखिए, तभी आपको सब कुछ यहाँ पर क्लियर होने वाला है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करेंगे फंड के बेसिक डिटेल के साथ और मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले एनईवी देखेंगे, यानी कि नेट एसेट वैल्यू देखेंगे, तो लगभग 42 रुपए का देखने को मिल जाता है। काफी जबरदस्त है। जितना ज्यादा एनईवी का प्राइस कम रहेगा, तो अगर आप थोड़ा बहुत भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको उस करेंट एनईवी के आधार पर आपको जो है यूनिट ज्यादा अलॉट होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ऐसा नहीं कि हाई एनईवी रहेगा तो आपके इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बाकी रेटिंग की बात की जाए तो 3 की काफी शानदार रेटिंग भी देखने को मिल जाती है। बाकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। इसमें 100 रुपए का बाउंडेशन नहीं है, आपको मिनिमम 500 रुपए से ही एसआईपी करनी पड़ेगी। बाकी मैक्सिमम की तो कोई लिमिटेशन नहीं है, आप यहाँ पर कितने भी रुपए की एसआईपी कर सकते हैं। बाकी फंड साइज को भी देख लीजिए, लगभग 4580 करोड़ का लगभग इसका फंड साइज आपको देखने को मिल जाता है। बहुत अच्छी बात है, काफी कम फंड साइज आपको देखने को मिल जा रहा है। अभी तो इसको काफी ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, अभी तो इसको 45,000 करोड़ भी पार करना है, 70,000 करोड़ भी पार करना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप थोड़ा बहुत भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर लिए रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको एक बड़ा वेल्थ जरूर देखने को मिलने वाला है। तो आपने कुछ बेसिक डिटेल देख लिए। अब चलिए होल्डिंग्स में सबसे पहले इसके मार्केट कैपिटल को भी देख लेते हैं, यानी कहीं कहाँ के सेक्टर में आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया गया है, कितना कितना एलोकेशन किया जा रहा है। तो स्मॉल कैप सेक्टर में देखा जाए तो लगभग 63% का एलोकेशन देखने को मिल जा रहा है। बाकी मिड कैप सेक्टर की तरफ देखा जाए 29% का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। बाकी लार्ज कैप सेक्टर की तरफ देखा जाए 5% का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको इसका मार्केट कैप देखने को मिल जा रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इस फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए मैं यहाँ पर 1 साल का रिटर्न बताऊं तो लगभग 55% से ऊपर का आपको रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, 56% भी मान सकते हैं। बाकी 3 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो लगभग 27% से भी ऊपर का आपको एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न देखने को मिल रहा है, 28% भी मान सकते हैं। बाकी यहाँ पर 5 साल की एवरेज रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 32% का आपको एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों ऑल टाइम रिटर्न्स की बात की जाए तो ये लगभग 28% का आपको देखने को मिल रहा है, 29% भी माना जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से आपको इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इसका ओवरऑल आपको रिटर्न्स अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से देखने को मिल जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये रिटर्न्स आपको किस बेसिस पर देखने को मिले। ऑब्वियसली यार होल्डिंग्स के बेसिस पर देखने को मिले। होल्डिंग जबरदस्त है तभी तो कुछ इस तरीके से आपको जबरदस्त रिटर्न्स भी देखने को मिले। तो चलिए इसका होल्डिंग्स में स्टॉक को भी देख लेते हैं, आखिर किन किन स्टॉक में यार आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया गया है, तभी तो कुछ इस तरीके से आपको जबरदस्त रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो एक नजर इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो स्टॉक की संख्या बताऊं तो लगभग 74 स्टॉक में आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। अब 74 स्टॉक में से टॉप 10 दिग्गज कंपनी के नाम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में यार आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, देख सकते हैं। भारत भारत डायनेमिक लिमिटेड में देख सकते हैं, ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड में देख सकते हैं, 361 वॉर्म लिमिटेड में देख सकते हैं, और यहाँ पर ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड में देख सकते हैं, की इंडस्ट्री लिमिटेड में देख सकते हैं, है ना।
और यहाँ पर बीएससी लिमिटेड यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसे बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में यार आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, सोच सकते हैं। बीएससी लिमिटेड को तो यार बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप खुद सोच सकते हैं कितनी बड़ी दिग्गज कंपनी है ना। ये तो पूरा एक तरीके से स्टॉक मार्केट ही है, इतना तो आप समझ सकते हैं। तो यार देखा जाए तो काफी बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको एक जबरदस्त अमाउंट देखने को मिल सकता है। और ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ये काफी हाई रिस्क का फंड है, तो इसमें आपको रिटर्न्स तो छप्पड़ फाड़ के देखने को मिलना ही मिलना है। तो आप कितने भी रुपए का भी एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि काफी हाई रिस्क वाला म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो कौन सा म्यूचुअल फंड है, अभी थोड़ी देर में आपको इसका नाम भी पता चल जाएगा। तो अब आपने जो है होल्डिंग्स में स्टॉक भी देख लिए, तो कुल मिला के आपका स्टॉक काफी जबरदस्त है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब अपना जो इन्वेस्टमेंट का मेन डिसीजन है इसको शुरू करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो मैंने आपको जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, सिर्फ 48,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश रहेगा। तो देखिए हमने एक्सपेक्ट रिटर्न, अब देखिए आपको 29% का लगभग ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिला है। मैंने कितना एक्सपेक्ट किया है, सिर्फ 25% का रिटर्न एक्सपेक्ट किया है। तो अब चलिए यहाँ पर मैं आपको ड्यूरेशन की बात बताऊं, तो ये तो मैं आपको 5 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन बता देता हूँ। तो चलिए इसका कैलकुलेशन शुरू करते हैं, सब कुछ मैं आपको डिटेल के साथ बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो 5 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो लगभग आपको 1.5 लाख का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। बाकी 10 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो लगभग 4.5 लाख के करीब आपको जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। बाकी ड्यूरेशन को 15 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो लगभग आपको जो है 13 लाख का जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। बाकी ड्यूरेशन को 20 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो 20 साल में लगभग 41 लाख के ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाता है। तो देखिए अभी भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका 1 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो अब चलिए देखते हैं इसको कैसे हम जो है 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कम से कम 4 साल इसे और बढ़ाना पड़ेगा, इसे 24 साल तक लेकर जाना पड़ेगा। तो अगर आप 24 साल तक इसे कंटिन्यू कर देते हैं तो आपका जो वन टाइम लमसम है 48,000 रुपए का, इससे लगभग आपको जो फाइनल कॉर्पस देखने को मिलेगा 1 करोड़ के लगभग आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यार लमसम आपका काफी ज्यादा कम जा रहा है, सिर्फ 48,000 का ही लमसम जा रहा है। अगर 48,000 की जगह यहाँ पर 1 लाख रुपए का होता तो ये ड्यूरेशन थोड़ा सा कम हो सकता था, लेकिन आपका 48,000 का ही सिर्फ और सिर्फ लमसम जा रहा है, तो यार इतना ही आपको एक्सपेक्टेशन करना पड़ेगा। तो बाकी चलिए यहाँ पर 25 साल के भी फाइनल अमाउंट को देख लेते हैं। तो 25 साल में लगभग 1.27 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। बाकी यहाँ पर ड्यूरेशन को 30 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो देखिए आपका एक नहीं दो नहीं लगभग आपको 4 करोड़ का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.87 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। तो यही होता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आपको कंपाउंडिंग की पावर कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। अगर आप थोड़ा बहुत भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उससे एक बड़ा फंड देखने में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। बस सारा खेल यहाँ पर पेशेंस का रहता है, अगर आप यहाँ पर धैर्यता बनाए रखते हैं तो आपको एक बड़ा फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, अगर लॉन्ग टर्म तक आप इसमें होल्ड करके रखते हैं तो लगभग आप 5 करोड़ का भी फाइनल कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। 5 करोड़ तो नहीं बोल सकता, इसके लिए आपको थोड़ा बहुत स्टेप अप करना पड़ेगा। सिर्फ 48,000 रुपए के एक मुफ्त निवेश से ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो कम से कम ये तो मान सकते हैं 1 से 1.5 करोड़ का तो फाइनल कॉर्पस आपको मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आपने जो है यहाँ पर अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से कैलकुलेशन भी देख लिया है। तो अब चलिए फंड के बाकी बेसिक डिटेल को भी जल्दी जल्दी से कवर कर देते हैं। तो इसका खर्चा देखें, सबसे पहले तो एक्सपेंस रेशियो चार्ज की बात की जाए तो 0.46% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जाता है। बाकी एग्जिट लोड चार्ज की तो बात की नहीं जाती, क्योंकि हम ये सब तो आपको बेसिक चीज पता है, बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर जो टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को भी यार बताने की जरूरत नहीं है, ये सब तो आपको पता है। तो चलिए डायरेक्ट फंड मैनेजमेंट पर चलते हैं।
तो फंड मैनेजमेंट पर देखेंगे तो लगभग 3 लोग जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। नाम तो जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये जो पहला देखेंगे तो ये अक्टूबर 2018 से प्रेजेंट है। दूसरा देखेंगे तो ये जुलाई 2022 से प्रेजेंट है। और तीसरा देखें तो नवंबर 2023 से प्रेजेंट है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, ये आपके पैसे को सही तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। क्योंकि अगर आप खुद से स्टॉक में पैसे लगाएंगे, खुद से दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, तो आपके पैसे पर रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो म्यूचुअल फंड में आपको यही सेफ्टी देखने को मिलती है, काफी एक्सपीरियंस वाले लोग आपके पैसे का सही तरीके से एलोकेशन करते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, सब कुछ इन पर ही आपको छोड़ देना है। इनसे बड़ा कोई नहीं है, इतना तो आप जानते हैं। तो सब कुछ यार इन पर ही छोड़ देना है। तो चलिए जो है यहाँ पर फंड हाउस को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो इन्वेस्को म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाला म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए मैं आपको म्यूचुअल फंड का नाम भी बता देता हूँ। तो म्यूचुअल फंड का नाम है इन्वेस्को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। काफी रिस्क के साथ आता है ये म्यूचुअल फंड, मैंने आपको जैसे कि बताया, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड होता है। लेकिन आपका नजरिया लॉन्ग टर्म है, 10 साल से लेकर 15 साल तक का है, तो टेंशन लेने वाली तो किसी भी तरीके से बात नहीं है। स्मॉल कैप में आपका अच्छा खासा फाइनल कॉर्पस बन जाएगा। तो अब आपने जो है यहाँ पर फंड का नाम तो जान लिया है। चलिए इसके रैंक का देख लेते हैं। रैंक के मामले में बात की जाए तो इंडिया में इसकी रैंकिंग जो है 16वें नंबर पर देखने को मिल जाती है। बाकी इन्वेस्को फंड हाउस का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए 87,000 करोड़ से भी ऊपर का आपको इसका AUM देखने को मिल जाता है। बाकी डेट इनकॉर्पोरेशन की बात की जाए तो इन्वेस्को का फंड हाउस 24 जुलाई 2006 को रोल आउट किया गया था। तो बाकी फंड के बेंचमार्क की बात की जाए तो BSE 250 स्मॉल कैप इसका जो बेंचमार्क है देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप इसमें थोड़ा बहुत अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में एक जबरदस्त फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है यार आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। फिर भी अगर आपका किसी भी तरीके से कोई भी सवाल या जवाब है, नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो अब चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।